हेलो फ्रेंड्स, लो फिर मैं आ गई नए ब्लॉग में और मेरे इस नए ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। धारी देवी से लौटने के बाद हमने कहा चलो अपने कुल देवता के भी दर्शन कर लेते हैं। पूजा में मैं थी, मेरे डैडी थे और मेरी बेटी, तीनों हम पूजा के लिए आए थे। जैसा जैसा डैडी बता रहे थे वैसा वैसा हम करते जा रहे थे। लिंग और अंदर है। अच्छा, बहुत अंदर है। बाप रे। वो जो त्रिशूल टाइप का है। आता है और वो भैरू जी हैं। फिर पास में एक छोटा सा मंदिर है, उधर भी गए। उधर भी हमने धूप बत्ती और आरती की। पूजा के बाद जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में जितनी भी वनस्पति थी ना उसके बारे में मैं बताती जा रही थी और साथ में ये भी बताती जा रही थी इससे ये फ़ायदा है, इससे ये बीमारी ठीक होती है। और मेरी बेटी बोलती मैं इसको गूगल से चेक करती हूँ कहीं आप हमको ऐसे ही बुद्धू तो नहीं बना रही हो। और फिर हम घर वापस आए और मज़दूरों को भी चाय देने का समय हो गया था तो उनको चाय दी। देखो मज़दूर अभी भी काम कर रहे हैं और कल हमें जाना है। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, देखते हैं कब तक ये लोग काम कंप्लीट करते हैं। तो इधर हमारी पेंटिंग चल रही है, डेंटिंग पेंटिंग। कल हमें नोएडा के लिए निकलना है, इसलिए आज से ही हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो खैर ये वाले जो आम है ना, मैंने तोड़ने की कोशिश की पर मुझसे टूटे नहीं। इसलिए मैंने एक नेपाली भैया को बोला कि आप पेड़ में चढ़ जाओ और हमारे लिए ये आम तोड़ दो। तो उसने हमारे लिए आम तोड़े, लीचियाँ तोड़ी और फिर बाद में हम लोग इन सब चीज़ों को बटोल कर घर आ गए। पर घर आके ये देखा ये जो लीची है ना कुछ काम की नहीं रही, क्योंकि ज़्यादातर इसको पंछियों ने खा लिया था और कुछ अंग्रेयाल ने खा लिया था। फिर जो कच्चे आम थे हमने कहा कि इसको ना पेटी में बंद करके ले चलते हैं, तो हमने इसको बंद किया। फिर हमारे गांव वालों ने हमको राई दी और थोड़े से ना ये जो कुकुम्बर बोलते खीरा होता है ना गांव का, वो दिया। साथ में टमाटर दिए कि मतलब आप इसे ले जाना। तो मैंने भी लगे हाथों मैंने बोला कि मुझे ये एक कटहल भी दे दो, ये तो मैं जोधपुर ले जाऊंगी। खैर शाम के बज गए हैं 4 और ये देखिए मैंने मज़दूरों को चाय भी दी है और काफ़ी कुछ काम मेरा हो चुका है और सब क्लीनिनेस हो चुकी है। पर कुछ कुछ जो काम बचा है ना तो वो हमने मतलब पड़ोसियों को चाबी दे दी कि ये सब काम आप लोग करवा देना। तो हमने पैकिंग वैकिंग सब कर ली थी और मतलब जो हमने गाड़ी हायर की थी ना उसने हमें बोला था कि मैं आ जाऊंगा ठीक 6 बजे, आप रेडी होना। लेकिन 6 बजे से हम तैयार बैठे थे, लेकिन जो हमारा गाड़ी वाला आया था वो तकरीबन 7 बजे के करीब आया। तो उसी गाड़ी में बैठकर हम नोएडा के लिए निकल पड़े। सच कहूँ उत्तराखंड तो छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। आखिरी बार अलविदा कहते हुए मन भारी भी हो रहा था। भले ही हम यहाँ ज़्यादा घूम नहीं पाए, लेकिन इधर का सफ़र यादगार ज़रूर रहेगा। माँ के दर्शन, प्रकृति की गोद में जीवन बिताना, प्रकृति का आनंद, सच में मज़ा ही आ गया। चलते चलते हमें पता चला कि रास्ते में ना एक कार में एक बड़ा सा पत्थर आके गिर गया है, जिसके कारण पूरा रास्ता जाम हो गया है। इसलिए हमारे गाड़ी वाले ने गाड़ी का रुख पौड़ी की तरफ मोड़ दिया। अब हम नोएडा जाएंगे पौड़ी के रास्ते होते हुए। ये वाला रास्ता शांत था, इक्के दुक्के ही गाड़ियां इधर उधर जा रही थी,
लेकिन रास्ते में ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के जो जंगल थे, साथ में हरे भरे पहाड़ और घुमावदार रास्ता सच में मन को मोह रहा था। लेकिन घुमावदार रास्ता के होने के कारण ना मुझे चक्कर आ रहे थे, लेकिन दृश्य इतने मनमोहक थे कि इनको कैमरे में कैप्चर करने का लालच मैं छोड़ नहीं सकी। तो फटाफट इन दृश्यों को अपने मोबाइल के कैमरे में कैप्चर करने लग गई। देखिए अब शाम होने लगी है, थोड़े बहुत बादल दिख रहे हैं और साथ में मतलब थोड़ी धुंध भी दिख रही है। ये देखिए दूर से ही मुझे राज राजेश्वरी मंदिर जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है। ये जो लाल लाल रास्ता है ना, यही मंदिर जाने का रास्ता है। मन तो कर रहा है कि एक बार उनके दर्शन कर ही लूं, लेकिन यहीं से मेरी तरफ से राज राजेश्वरी माँ को कोटि कोटि नमन। धीरे धीरे शाम ढलने लगी, फिर रात हो गई। रात के अंधेरे में पहाड़ों पर दूर दूर बसे घरों की टिमटमाती रोशनियां किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लग रही थी। यह दृश्य तो इतना सुंदर था कि मन तो कर रहा था यहीं बस जाऊं। काफी देर सफर करने के बाद हम एक होटल में रुके। शुक्र है उस समय वही होटल खुला हुआ था। हमने वहां खाना खाया और जैसे ही बाहर निकले अचानक होटल का शटर बंद हो गया और मैंने कहा अच्छा हुआ कि सही समय पे हम होटल आ गए। फिर हम अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते की थकान की वजह से कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब नींद खुली तो हम नोएडा पहुंच चुके थे। हेलो, हाउ आर यू? थोड़ी देर हमने नोएडा में रेस्ट किया, परिवार वालों से बातचीत की, फ़ोटो वोटो खिंचवाई, क्योंकि उसी शाम मुझे मतलब जोधपुर के लिए जाना था और मेरी ट्रेन ऑलरेडी बुक थी। हमने ओला बुक की और स्टेशन की ओर रवाना हो गए। स्टेशन पहुंचकर जैसे ही अपनी सीट पर बैठे तो राहत की सांस ली। इसके बाद हमारा सफ़र जोधपुर की ओर शुरू हुआ और आखिरकार हम सकुशल अपने घर पहुंच गए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी किसी नए ब्लॉग में या किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।